काली बहू का घूंघट। तन्वी और पार्थ की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। क्योंकि पार्थ के जीवन में हर पहर मृत्यु का कहर मंडराता रहेगा, ऐसा पंडित जी ने संकेत दिया था। इसलिए दोनों का कुंडली मिलन बचपन में ही हो गया और पार्थ की शादी तन्वी से ही हो, यही फैसला हुआ था। लेकिन अब जब बड़े होने के बाद शादी हो जाती है, तब सब देखते हैं कि तन्वी का रंग तो काला है। ससुराल में सास सरिता, ससुर नरेश रहते हैं। शादी के दूसरे ही दिन सरिता एक फैसला सुनाती है। तन्वी बहू, तुम्हारे इस काले रंग के बावजूद हमें तुम्हें अपनाना ही होगा, क्योंकि हमारे बेटे पार्थ के जीवन में तुम्हारा होना शुभ माना गया है। लेकिन इससे समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। हाँ, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि आज से तुम 24 घंटे अपने चेहरे पर घूंघट चढ़ाए रखोगी और ना किसी से बात करोगी ना कुछ। बाहर से अगर घर में कोई मेहमान आए तब भी उनसे बात ना करना। समझ में आ गई बात? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तुम एक शहर से दूसरे शहर में आई हो, अब तुम्हें अपने ससुराल के तौर तरीके से ही जीना होगा। तन्वी कुछ नहीं बोल पाती और उसे चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। पार्थ तो उससे 2 पल के लिए बातें भी नहीं करता। वो अपने काले चेहरे को देखकर रोती बिलखती रहती। अब उसे हमेशा दिन के 8 पहर घूंघट में ही रहना पड़ता और अपनी शक्ल छुपानी पड़ती। एक दिन जब पड़ोस की औरतें घर आती हैं तब, अरे सरिता बहन, तुम तो आजकल किटी पार्टी में आती ही नहीं हो। अपनी नई बहू से क्या इतना प्यार और लगाव हो गया है जो अपनी सहेलियों तक को भूल गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़े कामों में बिजी थी, वरना मुझे किटी पार्टी करने का कितना नशा है, या तुम सब तो भली बात ही जानती हो। हाँ, वही तो। और तन्वी बहुरिया कैसी हो? बस दूर से ही नमस्ते कर लिया कर। अरे तनिक पास आकर जरा बातचीत तो कर, हंसी मजाक कर। हैं? तभी तन्वी को सरिता और नरेश की कही गई बात याद आती है और वो फिर से चुप ही रह जाती है। वो दरअसल ना नई नवेली दुल्हन है, घुलने मिलने में टाइम तो लगेगा, है ना। ससुराल वालों से ही कम बात करती है तो फिर बाहर वालों से क्या करेगी बात। अरे बहुत ही शांत, सरल और सुशील स्वभाव की है मेरी तन्वी बहू। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसे ही तन्वी को बाहर वालों के सामने मौन रहना पड़ता और घूंघट के अंदर ही घुट घुट कर जीना पड़ता। ससुराल में सभी उसके साथ एक नौकरानी की तरह ही सलूक करते और उससे बहुत सारा काम करवाते रहते। रात में पार्थ के कमरे में, पार्थ जी, क्या मैं इस बेड पर ही सो जाऊं? वो रोज़ आंगन में सोने के कारण मुझे बहुत ठंड लगती है। कहीं तबीयत खराब हो गई तो इसलिए। ओ हेलो, जले हुए टोस्ट की शक्ल वाली औरत, एक तो किसी ज़बरदस्ती के फंदे की तरह तुम्हें माँ और पापा ने मेरे गले में बांध दिया है। पता नहीं कौन सा वो दोष है। मैं तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मेरी लाइफ तो उन्होंने नरक जैसी बना रखी है। तुम मेरे इर्द गिर्द घूमना और मुझसे बात करना बंद कर दो। आई हेट यू, जस्ट गो अवे। पार्थ की ये सारी कड़वी बातें सुनकर तन्वी वहाँ से चली जाती है और अपने घूंघट के अंदर ही घर के एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये कहाँ फंस गई मैं? माँ और पापा को पता चला कि मेरे साथ यहाँ ये सब हो रहा है तो वो लोग तो चक्कर आकर गिर पड़ेंगे। मेरा मायका भी दूसरे शहर में है और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। इन्होंने मुझे कैद जो कर रखा है इस जेल में, यूँ इस तरह खोट खोट कर जीने से अच्छा तो मरना ही है। लेकिन नहीं, अब रोने की बारी इन लोगों की। अब तो मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगी। तन्वी तय करती है कि अब वो उसके क्रूर ससुराल वालों को सबक सिखा कर ही रहेगी। अगले दिन, अरे कुएं में से पानी निकाल रही हो या पतीले में से? जल्दी पानी लाओ, गला सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया है। ये लीजिए पापा जी। नरेश जैसे ही उस पानी को पीता है, वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है और जाकर फ्रिज से बर्फ निकालकर गटकने लगता है। मेरा मुंह जल गया, मुंह जल गया। बर्फ खाने के बाद नरेश ताता थैया करना बंद करता है और उसे राहत मिलती है। अरे निगोड़ी,
क्या दिमाग कहीं बेच बाज के आई हो? इतना गर्म पानी दे दिया कि मेरा गला जल गया। बहुत जलन हो रही है। माफ़ कीजिए पापा जी, वो घूंघट रहता है ना ढका हुआ, तो जल्दबाजी में कुछ दिखता भी नहीं है अच्छे से। इसीलिए इस करमजली ने कल भी चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। वो तो नसीब मैंने सिर्फ एक चुस्की ही लगाई और सारी चाय नहीं पी, वरना मुझे भी उल्टी आ जाती और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती। अरे ध्यान दे जरा बेवकूफ़ कहीं की। तन्वी ने ये सब जानबूझकर किया, ये बात किसी को भी पता नहीं चलती। फिर एक दिन जब दोनों सास बहू बाजार में सामान खरीद रहे होते हैं, तभी ओ कुलक्षणी, ये ले, ये 5 थालियाँ पकड़, और हाँ, अपना घूंघट संभाल के रख और नीचे लंबा कर दे ताकि हवा आए तो भी उड़े ना। बेचारी तन्वी वजनदार थालियां पकड़ती हैं और तभी वो आगे चलते हुए सरिता को एक गड्ढे में जानबूझकर धकेल देती है। बचाओ! मोहल्ले की सभी औरतें सरिता पर खूब हंसती है और इस सब से तन्वी को भी बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ आदमी सरिता को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और सरिता सही सलामत घर पहुंचती है। फिर तन्वी को बहुत सुनाती है। क्यों रे कलमुही? अरे मानती हूँ घूंघट में रहना अंधे रहने से कम नहीं, लेकिन जरा तो ध्यान दिया कर। पूरे मोहल्ले के सामने मेरी नाक कटवा दी, बेशर्म कहेंगी। अब कोई बहुत पड़ी थी ना इसे यहाँ लाने की और मेरे गले बांधने की, अब भुगतो। काश ये काली ना होती। हम इसकी इतनी खातिरदारी करते हैं कि पूछो मत, लेकिन अफसोस इसके काले रंग के कारण तो हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। यह घूंघट पे ही सही है। फिर एक रात तन्वी घर की खिड़की से देखती है कि पार्थ ऑफिस से किसी लड़की की कार में आता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और पार्थ और वो लड़की एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। आई लव यू रिटा, बाय, गुड नाइट। इसका मतलब पार्थ जी का कहीं और चक्कर चल रहा है, होगा भी क्यों ना। जैसे मैं इस रिश्ते में, इस घर में, इस घूंघट में घुट घुट कर जी रही हूँ, वैसे ही वो भी अपने माँ बाप के तय किए गए रिश्ते की बेड़ियों में उलझे हुए हैं। मेरे काले रंग के कारण तो पार्थ जी कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे और ना ही मेरा सम्मान करेंगे। अगली सुबह रसोई में काम करते वक्त तन्वी जानबूझकर गैस पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखती है। अब ये खौलता हुआ तेल कुछ ही मिनटों में आग पकड़ लेगा। कुछ देर बाद जब तेल आग पकड़ लेता है, तभी वहाँ भाग भाग कर सरिता आ जाती है। हे भगवान, वही मैं सोचूं धुआं कहाँ से आ रहा है। अरे ओ काली डाकन मनहूस शक्ल वाली, तू सच में दिमाग से पैदल है। माना के घूंघट में हो इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तन्वी बहू? तभी तन्वी अपना घूंघट हटाती है और तीनों उसके चेहरे को देखकर मुंह बनाते हैं। बस बहुत सह लिया आप लोगों को। अरे मेरे काले रंग पर सवाल उठाने से पहले अपने काले दिल और काली सोच को तो देखिए। बेशर्मी की भी हद होती है। कुंडली मिलन के नाम पर मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुले हो और अपने बेटे की भी। मैं आप तीनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस घूंघट में घुटकर रहने के लिए नहीं जन्मी हूँ। बचपन में तय हुई इस शादी को मैं आज तोड़ती हूँ। काली हूँ तो क्या हुआ, मुझे अपने रंग पर बहुत गर्व है। तन्वी सीना तान के वहाँ से निकल जाती है। सरिता और नरेश के लाख बुलाने पर भी वो वापस नहीं आती और अपने सपने पूरे करती है।